आप लोग तो छठ पूजा नहीं मनाती हैं, लेकिन चूल्हा फिर क्यों बनाती हैं? चूल्हा बनाते कि बिक्री होता है कि परवेत और ले जाता है, प्रसादी बनाने के लिए ले जाता है। दुख नहीं मानते कि मुसलमान है। 50 वर्ष से बनते आ रहे हैं, अब तो बूढ़ी हो गए। जितना मेहनत करते हैं, जितनी इनकी लागत है, उस हिसाब से इनकी जो कमाई है वो नहीं मिल पाती। हम लोग ये चीज़ नहीं मानते कि किसने बनाया है, ये देखते कि आस्था किसने इसमें है। छठी मैया हमने का मन पूरा कर दीजिएगा, यही छठ पूजा के हमने चूल्हा बना रहे हैं। मांगना चाहते हैं कि बस हमको दे समांग बढ़िया, बाल बच्चा सुखी से रहता है। इसमें मट्टी आता है पुनपुन परसा से 4000 के टेलर, इसमें कुट्टी आता है 10 रुपये किलो। देखिए, छठ पूजा में जो है वो मिट्टी के चूल्हे का तो बेहद महत्व दिया ही गया है, और क्योंकि इस पे जो है हमारा खरना का प्रसाद बनता है, खीर जो है वो बनता है, और साथ ही ठेकुआ जो हम संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ में जो देते हैं वो बनता है। तो गांव से जो लोग आते हैं, जो लोग गांव में इस पूजा को मनाते हैं, उनके लिए तो ये आम बात है वहाँ, क्योंकि गाँव में मिट्टी आसानी से मिल जाते हैं और चूल्हा भी जो है वो आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर हम पटना की बात करें तो पटना में ये कहना मुश्किल होगा कि हर घर में जो महिलाएं हैं वो अपने लिए चूल्हा तैयार करें और फिर उस पे जो है वो प्रसाद बनाएं, क्योंकि जो शहर के जो लोग होते हैं, आपस में बता दें कि काफ़ी व्यस्त भी होते हैं, और इतनी जो साधन है मिट्टी का चूल्हा बनाने का, जैसे मिट्टी है और गेहूं का जो भूसा बोलते हैं वो है, साथ ही जिस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शहर की महिलाओं के पास मौजूद नहीं होगा, उनके पास इतनी सुविधा नहीं होंगी कि वो इस चीज़ को तैयार करें। ऐसे में जो हमारे साथ इन महिलाओं का समूह है, ये उनको जो है ये सहायता करती हैं और उनके लिए बेहद मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय में आकर के यहाँ से लेना, और काफ़ी उनके लिए आसान हो जाता है कि यहाँ पे ये बना बनाया मिट्टी का चूल्हा जो है वो यहाँ पे मिल जाता है उनको, और आसानी से वो लोग इसे खरीद कर ले जा सकते हैं। और कितने साल से बना रही हैं ये चूल्हा? हमने लोग तो 30 वर्ष से बना रहे, मेरा सास बनाता था या पहले से बना। मतलब कि आप भी बना रही हैं, आपकी सास भी बना रही थी, मतलब कि पूरा खानदान जो है जुड़ा हुआ है इससे? हाँ, इसमें जुड़ा हुआ। अच्छा, कितने महीने से बना रही हैं? ये तैयारी जो है हम देख सकते हैं कि कितने महीने से कर रही हैं इसकी तैयारी? दशहरा से। अच्छा, दशहरा से जो है इसकी तैयारी कर रही हैं। और क्या क्या लागत है इसमें? इसमें मट्टी आता है पुनपुन परसा से 4000 के टेलर, इसमें कुट्टी आता है 10 रुपये किलो, तो 50 किलो कुट्टी आता है गेहूँ वाला, हाँ, वही से मिला के वही से सानता है तब बनता है। अच्छा, पूरे परिवार का सहयोग होता है या सिर्फ अपने परिवार से आप ही जो है ये चूल्हा बना रही हैं? पूरा परिवार से होता है, पूरा परिवार का सहयोग होता है। अच्छा, छठ पूजा जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, बहुत ही शुद्धता की लोग बात करते हैं, आस्था है लोगों के प्रति। आपका भी जो है वो, आप कितनी आस्था रखती हैं छठ पूजा के प्रति? छठ पूजा के बढ़िया रखते हैं, साफ सफाइयत में रहते हैं, घर दूरा में नहीं रहता है, चूल्हा रोड पर बनता है, मैदान में जूठा कुठा से बचा के रखता है, नवनिया पानी लाते हैं हमने लोग बढ़िया से, जूठा से नहीं बनता है। अच्छा, मतलब जो है कि आप भी इसको बहुत ही पवित्रता और शुद्धता के साथ जो है, काफ़ी नेम निष्ठा के साथ जो है इसको बनाती हैं। और क्या कहते हैं, और क्या क्या आप इसमें आपका जो योगदान है क्या क्या रहता है? क्योंकि मुस्लिम कल्चर में अगर देखा जाए तो वो लोग मीट मछली जो है वो अक्सर खाते हैं, तो आपको कब से ये सब चीज़ छोड़ना पड़ता है या फिर इसको लेकर के ही चलती हैं? दशहरा के बाद से। अच्छा, दशहरा के बाद से मीट मछली खाना बंद कर देती हैं। अच्छा, और मतलब जब ये बनाने आती है मिट्टी का चूल्हा, तो उस वक्त नहा करके आती हैं या फिर जा करके फिर नहाती हैं? जाके नहाते हैं, नहा के आते हैं। अच्छा, और फिर बीच में जब आप खाना पीना जो करना होता होगा, जैसे लंच का टाइम होता होगा, तो फिर यहीं आसपास में करती हैं या फिर कहीं घर जा करके? घरे चल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गई पूजा की शुद्धता की बात, और लेकिन आप जानेंगे इसकी लागत और जो कमाई है इनकी, क्योंकि ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। बता दें कि दशहरा के समय से ही इतना तो मेहनत करते हैं, 150 रुपया बताते तो कहता कम ही है। अच्छा, मतलब कि देखिए, ये लोग जितना मेहनत करते हैं, जितनी इनकी लागत है, उस हिसाब से इनकी जो कमाई है वो नहीं मिल पाती है। इस बारे में बातचीत करेंगे। आइए, तो माता जी बताइए कि कितनी लागत लग जाती है इसकी? 5000 6000 लागत लगता है। अच्छा, और कमाई कितना हो पाता है? कमाई के तो कराओ, बिकने पर है, बिकने पर तो
10,000 का हो जाता है, 20,000 का हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा मतलब जितना जितना, के पर तो नहीं है के बाद। अच्छा तो मतलब जितना बनाती है वो बिक जाता है। हाँ, सब बिक जाता अच्छा है। देखिए, एक तो ये छठ पूजा होता है, एक और चैती छठ पूजा होता है, तो उस वक्त भी आप लोग ये चूल्हा बनाती हैं? तो चैती में कम बनता है, अच्छा चैती में कम बनता है। अच्छा, अभी जो आप बताई कि इस बार जो चूल्हे का जो भाव है वो 150 का है, पिछले बार कैसे था? पिछले बार 150 का था, ये सौए कोई देता है, कोई 80 देता है, व्यापारी लोग 60, 70, 80 के ले जाता है। अच्छा, और जो पेमेंट होता है जो, तो आपको कैश दे करके जाते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? कैश दे के जाते हैं। अच्छा, कैश दे करके जाते हैं। आपके पास आपका अकाउंट नहीं है जिस पे लोग ऑनलाइन आपको पेमेंट कर सके? नहीं। अच्छा, तो काफ़ी ज़मीन से जुड़ी हुई ये महिलाएं हैं। इनका कहना है कि जितनी इनकी लागत है ज़रूरी नहीं है कि हर बार उतनी राशि इनको मिल ही जाए, और इनका ये भी कहना है कि काफ़ी नेम निष्ठा के साथ जो हैं ये लोग छठ पूजा का जो चूल्हा है वो बनाती हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। जो ये बच्चे हैं ये लोग भी इस तैयारी में जुड़े हुए हैं, और काफ़ी महिलाएँ जो हैं इनका सहयोग कर रही हैं। पूरे परिवार का भी सहयोग होता है इनके साथ, और काफ़ी नेम निष्ठा के साथ जो है ये जो मिट्टी का चूल्हा है उसको बनाने की तैयारी की जाती है। हाँ देखिए, हमारा घर दूरा है, बना सकते हैं, मगर फिर भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि जब बच्चा उच्चा है, जुट्ठा कुट्ठा, अब खुला जगह में हम 50 बरस से बनते आ रहे हैं। अब तो बूढ़ी हो गए। अच्छा, 50 साल से चूल्हा बना कर बूढ़ी हो गई हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आपके घर के पास भी जगह है, लेकिन आप शुद्धता इतना मानती हैं, छठ पूजा को, छठी मैया को इतना आप उनके प्रति आस्था रखती हैं कि आप घर पे नहीं बना करके यहाँ पे बनाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ जो ये जो जगह है वहाँ पे शुद्धता है और यहाँ पर आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कार्यालय से ले आते हैं, पानी दे देते हैं। अच्छा, पानी जो है आपको कार्यालय से मिल जाता है? कार्यालय से दे देते हैं। और कार्यालय और भी कोई सुविधा देता है आपको? यही देता है, अपना पानी कांजी ले जाइए, मिट्टी उट्टी सानने के लिए, पुन देने से मिट्टी लाते हैं, खेत का रहता है केवाला, भूसा रहता है। यही मेहनत तो 50 साल से। उसका सास बनाती थी, गुजर गया, पुतो बना रहा है। अच्छा, सास बना रही थी और सास गुजर गई तो अब बहू बना रही है। अच्छा, आपकी बहू है? हाँ, मेरे बहू है, बना भी नहीं आता है। अच्छा, उनको नहीं आता है तो आप सिखाती हैं उनको? तो देखा रहते हो, नीप पोड़ दी से, परोड़ दी से, गोबर मट्टी से ऐसे नीपा है चूल्हा। दशहरा के बाद से बनावे लगते हैं, आगाते से तो नहीं बनेगा ये सब चूल्हा। अच्छा, दशहरा के बाद से बनाते हैं। अच्छा, तो माता जी क्या लगता है कि इसमें जितना मेहनत आप लोग, जितनी आपकी मेहनत है, जितना लागत है, वो सारा वसूल हो जाता है? दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं। कस्टमर के बुला के छठी मैया दे देते हैं मुनासिब। अच्छा, छठी मैया ही कस्टमर को भेज देती हैं? दे देते हैं। अच्छा, और छठ मैया से इस बार क्या मांगना चाहेंगी? ये मांगना चाहते हैं कि बस हमको दे समांग बढ़िया, बाल बच्चा सुखी से रहता है। अच्छा, देखिए इतना मेहनत से जो ये पूरा तैयारी कर रही हैं आप, इतना सारा चूल्हा बनाई हुई हैं, तो छठ पूजा देखने जाती हैं गंगा घाट पे? जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। प्रसाद उरसाद जितना कस्टमर ले जाता है मोहल्ला के, जो प्रसाद भेजा देते हैं कि जाके प्रसाद भिजवा देते हैं? बूढ़ी के दिया वो खा लेते हैं। अच्छा, तो प्रसाद खाती हैं आप लोग? खा लेते हैं। अच्छा, खाते हैं। हाँ। और छठ मैया से क्या मांगना चाहेंगी इस बार? यही मांगना चाहते हैं कि हमको आगे रुके बढ़ा देते हैं, देश समांग बढ़िया रखते हैं, हमको दुख बीमारी कुछ नहीं होता है। इसमें सादा खाना खाते हैं, सबसे महान त्यौहार होता है हिंदू धर्म में। सादा खाना खाते हैं बाबू, और क्या बोलता है, चूल्हा बनाते हैं। मुसलमान जो हैं वो जहाँ होता, बिहार में नहीं है, ये हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल का है बिहार में। अच्छा, भाई भाई मिल के बिहार में रहते हैं। अच्छा, और जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है कि हाँ मुस्लिम है तो क्योंकि काफ़ी हिंदू महिलाएं जो हैं वो भी ये चूल्हा बनाती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आप में और उनमें कुछ असमानता देखने को मिलती है? कुछ नहीं बोलते हैं, वो नहीं, दाम कीन चूल्हा ले गए। अच्छा, और इस बार चूल्हा कैसे है और पिछली साल कैसे था? हम तो शुरुआत से बेचते थे, देखिए 5 रुपये, फिर 10 रुपया हुआ, अब महंगाई से आप देखिए 150 से कहते हैं, माया लगता है कस्टमर से कि 200 के दे देते हैं। अच्छा। मगर मिट्टी शुद्ध रहता है। अच्छा, सब कुछ जो है वो बहुत शुद्ध रहता है। ये आपको मिट्टी में, और मिट्टी में जो ये मिलाती हैं वो भी तो आपको खरीद कर लाना पड़ता है? हाँ, ये भूसा गेहूँ का कट्टू है। अच्छा, भूसा लाते हैं, 20 रुपये किलो देता है। अच्छा, हाँ, तो एगो बकुए ले लेते हैं। अच्छा,
उसमें से एक टेलर 4,000 के गिराते हैं, तो 2 आदमी करके बांट लेते हैं मट्टी। तो आप ये सारी तैयारी कर रही हैं छठ पूजा के लिए, चूल्हा बना रही हैं, कितने साल से कर रही हैं ये सब कुछ? ये ढेर दिन से कर रहे हैं, कितने दिन से? 5-6 बरस से कर रहे हैं। अच्छा, 5-6 वर्ष से कर रही हैं। और कितने दिन का समय लगता है ये सबको तैयार करने में? लगता है 1-2 महीना लग जाता है। अच्छा, 1-2 महीना लग जाता है। देखिए, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये चूल्हा जो है इसका रंग अभी कुछ और है, जो सूख गया है उसका रंग कुछ और है। तो इसके ऊपर से भी कुछ लगाती हैं इसको क्या? निपाता है। अच्छा, इसके ऊपर से निपाता है। और क्या क्या लागत लगता है इसमें? ये कुछ नहीं लगता है, मट्टी लगता है, भूसा लगता है, अच्छा मेहनत लगता है बनाने में। अच्छा, और कस्टमर जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पर आकर जो है वो खरीदते हैं या फिर कोई और इनको ले जाता है और फिर वहाँ से कस्टमर खरीदते हैं? ले जाता है, व्यापारी ले जाता है खरीद के। अच्छा, अब व्यापारी से बेचता है, व्यापारी और ले जा के। अच्छा, और कस्टमर भी आकर के डायरेक्ट यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं? हाँ। अच्छा, छठी मैया को कितना मानती हैं? मानते हैं उसके, बढ़िया से मानते हैं, बढ़िया से बनाते अच्छा, हैं। देखिए, हिंदू धर्म में जो है वो छठ पूजा को लेकर के तो बहुत ही नेम निष्ठा से छठ पूजा को मनाया जाता है। तो आप लोग भी जब ये बनाती हैं, मतलब मिट्टी का चूल्हा, तो आप लोग भी क्या इतना ही नेम निष्ठा रखती हैं? हाँ, रखते हैं। अच्छा, और कहा जाता है कि देखिए इसमें लोग मीट मछली खाना छोड़ देते हैं पहले से ही, तो आप लोग भी जब चूल्हा बनाती हैं उस टाइम भी क्या आप लोग भी छोड़ देती हैं ये सब कुछ खाना? हाँ, सब। कितने टाइम से छोड़ देती हैं? एक महीना से छोड़ देते हैं। अच्छा, और जब से बनावे के शुरू करते, जब से नहीं खाते हैं, छोड़ अच्छा, देते। कितने दिन से बना रही हैं? हो गया 1-1.5 महीना हो गया यार। दशहरा के पहले ही से बन रहा है। अच्छा, दशहरा के पहले से ही जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और चाची, क्या लगता है कि जितना आपका इसमें लागत लगता है उतना आमदनी उतनी हो जाती है? ना, कम में ले जाता है सब व्यापारी। एक चूल्हा कितने में बेचती हैं? 40 रुपये 40 रुपये में एक चूल्हा बेचती है। हमने तो कहीं कहीं देखा है कि वो लोग 300 में 2 चूल्हा बेचते हैं। आप कितने में बेचती हैं? व्यापारी ले जाता है हमनी से। अच्छा, तो देखिए, इनका कहना है कि व्यापारी जो है अलग अलग जगहों में, आपको बता दें कि पटना में अलग अलग जगहों पर जो है वो अलग अलग तरीके से जो है और अलग अलग लोग जो है वो चूल्हा बनाते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से जो है अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा जो है छठी माता की तरह के लिए रखते हैं और जो है काफ़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ जो है वो चूल्हा बनाया जाता है। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार जो है वो इसकी तैयारी करते हैं। कोई सुबह से लग जाता है और कोई जो अपना काम निपटा कर जो है वो इस काम में लग जाता है। और सभी लोग जो है अलग अलग दाम में जो कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ व्यापारी जो हैं वो ख़रीद कर के ले जाते हैं और कुछ कभी कभी डायरेक्ट कस्टमर भी यहाँ पर आकर के ले जाते हैं और सबका अलग अलग भाव होता है, अलग अलग रेट होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है पूरा बिहार जो है छठ पूजा की तैयारी में जुट चुका है और यहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में मिलकर इस पूजा अर्चना में जुड़े हुए हैं और पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर ये लोग साथ में जुड़ के नहीं काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना जो आपने अभी तैयारी देखी, चूल्हे की तैयारी देखी जो विशेष है, छठ पूजा की तैयारी में सभी लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर डाला सूप जो है उसकी भी बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है, हाथी घोड़े भी बिकने शुरू हो गए हैं और मिट्टी का चूल्हा तो खैर बिक ही रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट और जानकारी के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ। आप लोग तो छठ पूजा नहीं मनाती हैं, लेकिन चूल्हा फिर क्यों बनाती हैं? चूल्हा बनाते कि बिक्री होता है कि परवेज और ले जाता है, प्रसादी बनाने के लिए ले जाता है। दुख नहीं मानते कि मुसलमान है। 50 वर्ष से बनते आ रहे हैं, अब तो बूढ़ी हो गए। जितना मेहनत करते हैं, जितनी इनकी लागत है, उस हिसाब से इनकी जो कमाई है वो नहीं मिल पाती। हम लोग ये चीज़ नहीं मानते कि किसने बनाया है, ये देखते कि आस्था किसने इसमें है। छठी मैया हमने का मन पूरा कर दीजिएगा, यही छठ पूजा के हमने चूल्हा बना रहे हैं। मांगना चाहते हैं कि बस हमको दे समांग बढ़िया, बाल बच्चा सुखी से रहता है। इसमें मट्टी आता है पुन परसा से 4000 के टेलर,
इसमें कुट्टी आता है 10 रुपये किलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि छठ पूजा जो महापर्व है हम बिहारियों का, उसके तैयारी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि छठ पूजा में कुछ ही दिन और बाकी रह गए हैं। ऐसे में आप पूरे बिहार में देख सकते हैं कि हर जगह तैयारी जोरों शोरों से है, लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और अगर सिर्फ बिहार की बात ना करें तो ये पर्व लोगों की इतनी आस्था है इस पर्व के प्रति कि पूरे बिहार को छोड़ के पूरे देश में, यहाँ तक कि लोग विदेश में भी अब इस पर्व को मनाने लगे हैं। और विदेश में जो ये पर्व मनाया जाता है उसकी झलक आप छठ पूजा के दिन भी देख सकते हैं। बता दें कि 4 दिन का जो ये पर्व है, इसकी आस्था लोगों के प्रति इतनी है कि हर घर में ये पर्व मनाया जाता है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार के पटना में जो ये पर्व है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ गंगा के घाट पे सभी लोग जाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही जोरों शोरों से जो है इसकी तैयारियां चल रही हैं। अभी हम आपको लेकर के आए हैं वीर चंद पटेल पथ पर, जहां पर आपको पूजा की सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, मिट्टी का चूल्हा जिस पे पूरा प्रसाद बनाया जाता है। खरना पूजा से लेकर के संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का जो हम अर्घ देते हैं, उसका जो ठेकुआ प्रसाद है, खीर जो खरना में बनाया जाता है, जो सारी चीज़ें पूजा की सामग्री और पूजा के लिए जो प्रसाद तैयार किया जाता है वो हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है। और इस बार सबसे ख़ास बात ये है कि मिट्टी का चूल्हा जो है ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। जी हम बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको। वीर चंद पटेल पथ पे आज हम आपको लेकर के आए हैं, जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के द्वारा ये चूल्हा जो है बनाया जाता है। बता दें कि 4 दिन का ये महापर्व मनाया जाता है। सबसे पहले तो नहाय खाए होता है, उसके कल होकर के जो है खरना की पूजा होती है। खरना पूजा में भगवान को खीर का जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है और साथ ही संध्या अर्घ में और सुबह के अर्घ में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। साथ ही इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो है पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है और पूजा को पूरी तरह से पूजा का समापन जो है वो सुबह के अर्घ के दिन होता है और हर घर में जो है इसकी तैयारी होती है। तो अभी हम आपको जो लेकर के आए हैं वीरचंद पटेल पथ पर, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो मिट्टी का चूल्हा है वो बनाया जा रहा है। लोगों की कितनी आस्था है, कितनी पवित्रता और कितनी श्रद्धा के साथ जो है वो लोग यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं। क्या नाम हुआ माता जी आपका? कुरैसा खातून। तो क्यों बना रही हैं आप ये चूल्हा? चूल्हा बन रहा है छठ पूजा के लिए, प्रसादी बनाने के लिए। अच्छा, छठ पूजा के लिए बना रही हैं, प्रसाद बनाने के लिए बना रही हैं। अच्छा, तो बताएंगी कि कितने साल से जो है आप ये 20 साल से बन रहा, 20 साल से चूल्हा बनते आ रहे हैं। जमनी के पर छोटे छोटे थे, बूढ़ी सूढ़ी बनाते वाली, वो तो अब गुजर गई है और उसको बेटी बहू बनाने वाले से। वही साल से हमने सब चूल्हा बना के स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे आप लोग तो छठ पूजा नहीं मनाती हैं, लेकिन चूल्हा फिर क्यों बनाती हैं? चूल्हा बनाते कि बिक्री होता है कि परवैत और ले जाता है, प्रसादी बनाने के लिए ले जाता है। दुख नहीं मानते कि मुसलमान है। अच्छा, तो जो लोग ले करके जाते हैं उनके मन में आपको खटास दिखता है कि आप लोग चूल्हा बना रही हैं तो वो लोग यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे हैं? खरीद के लेके जा रहे हैं, कितना लेके चला गई हैं। लेकर के जाते हैं, अच्छे से बिक्री होता है? होता है, बिक्री होता है तब ना जब साल मास बनता है। अच्छा, कितने दिन से इसकी तैयारी में जुटी है? 1 महीना से। 1 महीने से जी। और क्या क्या सामग्री जो है, मिट्टी देख सकते हैं, वो भूसा देख सकते हैं। हाँ। कैसे बनाती है थोड़ा बताइएगा, शुरू से एक एक चीज़ बताइएगा। इतना मट्टी है, ले लेते हैं, मट्टिया के लेके ऐसे लेप देते हैं, ऊपर ऐसे बढ़कर घेरा कर देते हैं। घेरा के बाद में फिर ईंटा लगा देते हैं। ईंटा लगा के देखिए, ईंटा में जैसे सब से जुटा हुआ और उसी जोड़ने पड़ता है। फिर ऊपर से वो जुट जाता है, सूख जाता है और बाद ऊपर से मट्टी चढ़ा के तैयार हो जाता है। अच्छा, तैयार हो जाता है। अच्छा, तो पूरे परिवार का सहयोग होता है आपके साथ या फिर अकेले परिवार से बना रही हैं? अकेले ही परिवार से बनाते हैं। अकेले बनाए। अच्छा, आप लोग तो महिलाएं हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि और भी कितनी सारी महिलाएं हैं, सारी मुस्लिम महिलाएं लग रही हैं। सब लोग मिलके इस पूजा का जो तैयारी है, खासकर चूल्हा का जो तैयारी है वो कर रही हैं। तो पुरुषों का भी कोई सहयोग होता है या सिर्फ महिलाएं ही करती हैं? नहीं, सभी कुछ सब लोग करते हैं। अच्छा, और परिवार से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मना करते हैं कि नहीं ये चीज़ मत करो? नहीं काहे मानना। अच्छा, छठी मैया को मानती हैं? नहीं मानते हैं तो नहीं मानते नहीं हैं। अच्छा, छठ मैया से कुछ मांगती हैं?
मांगती हैं तो छठी मैया हमने का मन पूरा कर दीजिएगा, यही छठ पूजा के हमने चूल्हा बना रहे हैं कि खोट नहीं हो सकते। अच्छा, क्या मांगना चाहेंगी इस बार छठी मैया से? छठी मैया से ही मांग रहे हैं कि मन पूरा कर दीजिए, सभी को के खुश कर रही है, मन करे चूल्हा ही कर जाए, बिक जाए परवाह तो लोग आप लोग जा जाए। अच्छा, ठीक है। और माता जी, एक चूल्हे का जो है वो क्या अभी क्या उसका प्राइस है, क्या दाम होगा? 300 का जोड़ा है। अच्छा, 300 का जोड़ा है। सैकड़ा में आता है लेने के लिए तो 8000 के सैकड़ा बताते हैं। जो मुस्लिम का जो कल्चर है, उतना सोच रहता है ना कि हमने मुस्लिम है, बाकी ये सब 1-1.5 महीना से जब मट्टी गिरावे लगते हैं ना तो वो सब हमने छोड़ देते हैं। अच्छा, सब छोड़ देती हैं, मतलब मांस मछली खाना सब छोड़ देते हैं। क्या है कि सबसे भारी पर्व यही हुआ है। हाँ, बिल्कुल। सबसे भारी पर्व हम नहीं लोग मानते हैं कि भारी पर्व है। अच्छा, सब छठी मैया का है कि बहुत भारी। अच्छा, तो फिर जैसे बच्चे रहते हैं आसपास में, अगर किसी के छोटे बच्चे होंगे तो बच्चे आसपास में खाते रहते हैं, जूठा कट्टा छोड़ देते हैं, वहाँ से वहाँ झाड़ू मारते हैं। अच्छा, पूरा साफ सफाई करती हैं पहले और नहा धो के जो है इसकी तैयारी करती हैं। फिर जा में भी इतना सब नीपे पोते में गंदा हो गया, फिर शाम में आएंगे नहा के फिर करेंगे। अच्छा, यहाँ से वहाँ जाते हैं सवेर में खाली झाड़ू मारते रहते हैं क्योंकि झाड़ू रखा हुआ है। अच्छा, कितनी खुशी मिलती है, मतलब ये काम करके आपको कितना अच्छा लगता है? अच्छी लगती है, यही वाले क्या आता है कि देखता है साफ सुथरा में आता है तो बोलता है क्या ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करे। तो चलिए हम और भी जो महिलाएं हैं यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके से जो है वो चूल्हे की तैयारी के साथ साथ छठ पूजा की जो तैयारी है वो सभी महिलाएं कर रही हैं, उनसे और बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है। तो देखिए, हमारे साथ जो हैं वो कुछ कस्टमर भी जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा जो है वो खरीदने आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इतनी आस्था और पवित्रता के साथ जो है छठ पूजा मनाया जाता है और ये लोग यहाँ पर इन महिलाओं से चूल्हा खरीदते हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम हो आपका? राहुल कुमार। अच्छा सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो मिट्टी का चूल्हा है वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है छठ पूजा को मनाने के लिए और प्रसाद बनाने के लिए। तो क्या लगता है कि यहाँ पर आकर के आप जो चूल्हा खरीद रहे हैं वो छठ पूजा के लिए इतनी ही शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है? जी बिल्कुल है। यहाँ पर ये मिट्टी का चूल्हा हम लोगों के लिए हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से हम लोग छठ पूजा में इस चूल्हे का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में लोग काफ़ी लोहे का चूल्हा और घर का चूल्हा को यूज़ करते हैं, बट एक आस्था के रूप से देखा जाए तो मिट्टी का चूल्हा बहुत शुभ होता है हमारे। बहुत शुभ होता है। लेकिन सर, ये भी हम देख सकते हैं कि कुछ हिंदू महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं सब लोग मिलकर चूल्हा बनाती हैं। तो आप जो है यहाँ पर अभी मौजूद हैं और महिलाओं से चूल्हा खरीद रहे हैं, तो क्या लगता है इनमें कुछ डिफरेंस है? देखिए, अगर डिफरेंसेस हो रहा तो अभी मैंने जिनसे चूल्हा लिया वो ये मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो भाईचारे का देश है और इसी वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं मानते कि किसने बनाया है, ये देखते कि आस्था किसने इसमें है। अच्छा। इस चीज़ को लेते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब इनकी भी जो आस्था है छठ पूजा के प्रति उतनी ही है जितनी बाकी लोगों की? बिल्कुल होती है मैम। अच्छा, और कहाँ मनाते हैं छठ पूजा, मतलब कौन से घाट पे? हम लोग काली घाट पे जाते हैं या फिर बदर घाट, जो भी घाट अभी अच्छा होता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। अच्छा, अभी जो चूल्हा खरीद रहे हैं छठ पूजा में, वैसे 2-3 दिन ही बाकी है, तो क्या लगता है कि अभी खरीद लिए तो कम पैसे में मिल गया है या फिर बाद में खरीदेंगे तो आसानी से? यहाँ पर पैसे का कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि पूजा के सामने हम लोग के लिए पैसा कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ होती है अगर हमने अभी लिया है तो वो आसानी से मिल गई है, और अगर लकड़ी या चूल्हा सूखने में भी समय है तो अभी हमारे पास वक्त है, सूख सकता है अच्छे से। अच्छा, मतलब अभी जो चूल्हा है वो पूरी तरह से सूखा नहीं है, क्योंकि ये लोग बनाते हैं बेचते हैं इसी वजह अच्छा से। और क्या लगता है सर, जो पेमेंट करने में जो अभी मैंने देखा कि फ़ोन से पेमेंट करना होता है, क्योंकि आजकल हम लोग कैश कम लेकर के चलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये लोग अभी इतने अपडेट नहीं हुए हैं, इनके पास अभी ऑनलाइन पेमेंट की इतनी सुविधा नहीं है, तो इनमें कुछ इश्यूज़ होता है? इश्यूज़ कुछ नहीं है। मोदी जी ने पहले तो सबसे पहले रोक लगा दिया कि कैश लेके चलो नहीं। अच्छा। और अभी इन लोगों के पास क्या है कि थोड़ा सा गैप है कि नॉलेज का, जिसकी वजह से इन लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है कि कैसे हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, इनको मैसेज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये अनसेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये डरते हैं कि हम लोग का पैसा कहीं फंस ना जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं और मेहनत का करते हैं।
इसलिए इन लोगों को एक एक रुपये का महत्व होता है। देखिए, छठ पूजा की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से तो चल ही रही है, लेकिन छठ पूजा के दिन जो है हमें गंगा घाट बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन अभी जो हम मौजूद है आर ब्लॉक के साथ, वहाँ पे आपको छठ पूजा की तैयारी की खूबसूरती जो है वो है देखने को मिलेगी। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा बाज़ार लगा हुआ है। छठ पूजा के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी हम अर्घ देते हैं, जिनमें सूप है, डाला है, डगरा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे और बाज़ार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। अच्छा भैया, कैसा चल रहा है इन सभी चीज़ों का बाज़ार? बाजार तो ठीक है, जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। अच्छा, मतलब पिछले साल जैसा था वैसा ही इस बार भी है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ, आज तो अभी मतलब स्टार्ट ही हुआ, अब तो 2 दिन बाद ही ना बाजार पता चलेगा। अच्छा, 2 दिन बाद, मतलब छठ पूजा में तो 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। तो आज से स्टार्ट हुआ, आज से अपना अपना सब सामान ले जाएगा। अच्छा, मतलब आज से ही। आपने कब लगाया ये सब कुछ? आज ही सुबह लगा है। अच्छा, आज सुबह लगाए हैं और 2-3 दिन में जो है ये सब कुछ बिक जाएगा। 2-3 दिन में बाजार पता चल जाता है क्या है नहीं है। अच्छा, कैसे है अगर बात करें सूप के भाव का, तो सूप का क्या प्राइस है इस बार? सूप सभी तरह का है, जैसा सूप लीजिएगा वैसा रेट लगेगा आपको। अच्छा, अलग अलग सूप का अलग अलग जो है वो रेट लगेगा। अच्छा, ठीक है। और ये पिछले बार जो है वो पिछले बार का जो रेट था और इस बार का जो रेट है, दोनों में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत है, महंगाई बढ़ गया तो डिफरेंस आ ही गया है रेट में। पहले कम था रेट, अब ज़्यादा हो गया। ग्राहक पहले वाला रेट में खोजता है कि पिछला साल मान लीजिए हम 100 रुपया में ले गए तो इस साल भी हमको 100 रुपया में मिले। बाकी जहाँ से हम लाते हैं वहाँ तो रेट बढ़ गया है, तो घाटा हम लोग का होता है। अच्छा, मतलब आप लोग को नुकसान होता है। ग्राहक उसी रेट में खोजता है कि 5 साल पहले हम ले गए 100 रुपया का, तो अभी हमको 100 का ही मिलना चाहिए। ग्राहक ये नहीं ना समझता है कि मान लीजिए हम अगला जगह से ला रहे हैं तो वहाँ रेट बढ़ गया तो ग्राहक को भी रेट बढ़ाना चाहिए, तो ग्राहक रेट बढ़ाता नहीं है। ग्राहक को चाहिए 100 रुपया में, तो हमको 100 रुपया में चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको जो है वही में हम लोग को बैलेंस करके चलना पड़ता है, बेनिफिट अपना कम करना पड़ता है और ग्राहक को प्रॉफिट देना पड़ता है इससे। अच्छा, तो देखिए, बताए कि भैया ने जो है वो अभी आज ही सुबह जो है वो अपना सारे सामान का जो पूजा की, छठ पूजा की जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं, जिसमें हम लोग अर्घ देते हैं, डाला, सूप और भी बाकी जो चीज़ें हैं, उन सब का बाज़ार आज सुबह ही लगाया है। और उनका कहना है कि जो अभी कस्टमर तो आज से ही आना शुरू करेंगे। हालांकि पूजा में 2-3 दिन ही बचे हैं, लेकिन लोग अंत तक जो है वो ख़रीदारी करते रहते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गलती से भी एक भी चीज़ जो है वो छूट जाए और पूजा में किसी भी तरीके की कोई भी कमी हो, क्योंकि सब लोग बहुत ही आस्था और निष्ठा के साथ इस पूजा को मनाते हैं। दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है वो इस पे छठ पूजा के लिए काफ़ी चूल्हे और जो जिसमें हम लोग अर्घ लेकर के जाते हैं छठ घाट पे, वो रखा हुआ है। और इतना सारा जो चूल्हा है वो लेकर के भैया जा रहे हैं और इन सभी को ख़रीद लिया गया है। और एक एक घर में जो है वो कई परिवार जो है साथ में मिलके मनाते हैं, तो कभी कभी एक घर में 3-4 चूल्हों की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी एक चूल्हे से भी काम चल जाता है। अगर बात करें बाकी चीज़ों की, तो बाकी चीज़ों का भी बाजार लग चुका है। आप आर ब्लॉक पे आके सभी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि छठ पूजा में और सरगी और भी दीप जलाने के लिए बड़े बड़े दिया, साथ ही हाथी जो है हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि कितने सुंदर सुंदर जो है वो यहाँ पे सभी कुछ का, सभी चीज़ों का जो है जिसमें जो छठ पूजा में जो ज़रूरतें हैं उन सभी का बाज़ार लगा हुआ है। और ख़रीदारी के लिए लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो लोग आराम से जो है वो तैयारी में जुटे हैं और धीरे धीरे जो है सारी तैयारी जो है वो पूरी करेंगे और ख़रीदारी करेंगे।